ट्रेन आ रही है। पता है इस ट्रेन का क्या नाम है? रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, छुक 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 रेलगाड़ी, 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 छुक 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 रेलगाड़ी। बीच वाले स्टेशन बोले, बीच वाले स्टेशन बोले, बीच वाले स्टेशन बोले, रुक 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 रुक। कानपुर, 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 कानपुर। अरे शोलापुर, 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 शोलापुर। नागपुर, 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 नागपुर। और ये आगे हम जयपुर। और जयपुर में हमारे इस प्रोग्राम में हम कहां पे आए हुए हैं? दूरदर्शन केंद्र। और इस प्रोग्राम का क्या नाम बताया था? नन्ही दुनिया। हमारी रेलगाड़ी नन्ही दुनिया प्रोग्राम में आ गई है। तो एक बार नन्ही दुनिया के लिए क्या हो जाए वापस से तालियां। प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, जैसे ये बच्चे और वैसे ही हम आपके साथ में बजा रहे हैं, गा रहे हैं और आपको बहुत सारी चीजें हम हमेशा ज्ञान की, बहुत सारे सीखने की हम आपसे बताते रहते हैं आपको, और हम भी आपसे जानते रहते हैं। बहुत सारे नन्हे नन्हे बुलबुलें हैं। इन बुलबुलों में से बहुत सारे ऐसा क्रिएशन निकल रहा है, ऐसी चीज़ें निकल रही हैं जिससे कि आप हम तक पहुंचते हैं, हम आप तक पहुंचते हैं। तो आज भी ऐसी कई चीज़ें आप तक पहुंचेंगी और हम आपको वो बताएंगे। और ये बच्चे आपको बहुत सारी चीज़ें ज्ञान की भी बताएंगे, मस्ती की भी बताएंगे, और साथ में आपको इस प्रोग्राम से हम आगे के लिए जोड़ेंगे भी। लेकिन उससे पहले हम इन बच्चों से जानते हैं कि हमें क्या बताएंगे और क्या सुनाएंगे। हाँ, तो आज आप क्या सुनाने वाले हो हमको? क्या अलग अलग चीज सुनाने वाले हो? आप बताओ। जोक। आप जोक। आप जोक। आप भी जोक। आप गाना। आप गाना। आप जोक। आप भी जोक। और कविता कौन सुनाएगा? अच्छा, आप पोएम भी सुनाएंगे। अच्छा, आप कविता सुनाएंगे। कविता, ठीक है। सॉन्ग सुनाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। उससे पहले हम एक चीज और जान लेते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे इन बच्चों के साथ में आए हुए हैं डॉक्टर अनिल धवन, जो कि प्रोफेसर हैं फिजिक्स के, और इन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है युवा वैज्ञानिक के तौर पर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस नन्ही दुनिया प्रोग्राम में। और हम ये विश्वास करते हैं आज आप जिस चीज़ के लिए आए हैं, क्योंकि आप डॉक्टर साहब हमारे एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, पर्यावरणविद हैं, तो हमें बहुत सारी बातें बताएंगे और बहुत सारी बातों के साथ रंग खोलेंगे। तो डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। धन्यवाद गगन जी। और बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ बच्चों के बीच में मौजूद होकर के, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा समय निकलेगा बच्चों के साथ। अब आप भी मेरे ख्याल से ये फील कर रहे होंगे कि आप भी इनकी उम्र तक पहुंच गए। हाँ बिल्कुल, मेरा बचपन वापस लौट आया इस प्रोग्राम के तहत। बचपन लौट आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। चलिए, अच्छा चलिए आज आपसे ही शुरू करते हैं कि यहाँ बहुत सारे जो रंग बैठे हैं, बुलबुले बैठे हैं, आप इनमें से किसको सुनना चाहेंगे जो आपको आपके साथ एंटरटेन भी करे, आपको कुछ सुनाए भी, ताकि यहाँ से हमारे इन बच्चों तक भी पहुंचे, इन दर्शकों तक भी पहुंचे। बिल्कुल। बेटा, आप कुछ सुनाना चाह रहे थे, आप कह रहे थे, आप बताएं। मेरा नाम आदित्य सैनी, मैं एयरफोर्स स्कूल से हूँ। और आज मैं यहाँ एक गाना सुनाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, चलो सुनो। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। शान के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया दौर है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। बहुत बढ़िया, अरे तालियां, बहुत अच्छा सुनाया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अच्छा, वहां से देखो, उसकी बड़ी इच्छा हो रही है। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत सारे बच्चे कुछ लेके आए हैं अपने साथ में। इन्होंने इतनी अच्छे इन्होंने गाना सुनाया, तो ये क्या गाना लेके लाए हैं आप इस पेपर में, क्या लेके आए हैं? हम इसमें अपने पर्यावरण
के स्लोगन्स और ड्राइंग्स बना के लाए हैं। अरे वाह, एनवायरमेंट। और डॉक्टर साहब आप भी इसीलिए आए हुए हैं, क्या बात है, क्या मैचिंग है। मतलब सही। एक बार दिखाएंगे आप हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने दर्शकों को भी कि इसमें आपने क्या बनाया। अरे वाह, ये तो इन्होंने अर्थ बना डाला उसमें। मतलब ये आपने क्या दिया है इसमें, बताएंगे थोड़ा सा। इसमें हमने अर्थ के बारे में बताया कि हमें जो हमारा जल है वो हमारी कितना महत्वपूर्ण है, तो हमें जल को बचाना चाहिए और उसे दूषित नहीं करना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी गुड। और अभी उन्होंने हाथ खड़ा किया था, शायद वो भी कुछ सुनाना चाह रहे हैं। हाँ बेटा, वेरी माय नेम इज रोबिता चार, मैं एक सॉन्ग गाने वाली हूँ। ठीक है। तुझे लेके चलूं ऐसे के गगन के तरे, जहाँ हम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार करे। वाह, वेरी नाइस। प्यार ही प्यार करना है। और बच्चों में तो यार हमारे जो जितने भी दोस्त लोग हैं सब तो प्यार ही करते हैं ना। प्यार तो बहुत जरूरी है ना, एक दूसरे से प्यार बना के रखना, कोऑर्डिनेशन रखना, जिससे कि हम एक दूसरे की हेल्प करें और नई नई चीजों को कर सकें, है ना। आप भी बेटा कुछ लाए थे, आप बताना चाह रहे थे। इन्होंने जैसे ग्रीनरी का मैसेज दिया है। डॉक्टर साहब हम थोड़ा इसी पे आपसे जानना चाहेंगे कि अभी अगर हम बात कर रहे हैं कि ग्रीनरी को लेके या हमारे एनवायरनमेंट को लेके, पर्यावरण को लेके, तो जो हमारा प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट जो सिनेरियो है, वर्तमान जो समय है, इसमें हमारे लिए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है गगन जी। मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चे इसी उम्र से इसको समझ रहे हैं और इन चुनौतियों को समझते हुए वो कहीं ना कहीं पोस्टर बना रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं कि वो समाज को कहीं ना कहीं मैसेज जाए। देखिए पर्यावरण के समक्ष बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, अगर हम इसको लें एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चलें तो बच्चों जैसे आप जानते हो कि प्रदूषण जिसे हम कहते हैं पॉल्यूशन, वो सबसे बड़े एक कारक है, और जिसके अंदर एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है, इवन लैंड पॉल्यूशन भी हो सकता है, क्योंकि जितने आजकल उद्योग धंधे बन गए हैं, जितनी फैक्ट्रीज बन गई हैं, उनके अंदर से बहुत सारा वेस्ट निकलता है और वो वेस्ट ज़्यादातर आपकी धरती में चला जाता है, भूमि में चला जाता है, तो आपका लैंड भी कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा फैक्टर आजकल आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग। कितने बच्चों ने सुना है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में? गुड, चलिए, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके कारण कई बार हम देखते हैं कि तापमान में परिवर्तन भी नहीं हो पाता है। आप देखते हैं बहुत समय तक बारिश ही आई जा रही है, बहुत समय तक गर्मी ही होती जा रही है, चल भी रहा है ऐसा। बिल्कुल चल रहा है, और इसके कारण क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कई सारी बीमारियां फैल जाती हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इतना पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इतनी ज़्यादा गैसेस निकलती जा रही हैं, विषैली गैसेस निकलती हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। साथ साथ ग्रीन हाउस की जो हम बात करते हैं जिसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, CO2 है, मीथेन गैस है, वो भी हमारा तापमान बढ़ा रही है अर्थ का। और इसके बाद एक बहुत बड़ा फैक्टर हम बात करें जो लोग मानते नहीं हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जनसंख्या का भी विस्फोट हो रहा है हमारे देश के अंदर। इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है और प्राकृतिक संपदा आपको पता है बड़ी लिमिटेड है, जितनी है उसको यूज़ करने वाले लोग अगर बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका हनन हो जाएगा और उसके कारण कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की बात बनेगी। और सबसे बड़ा फैक्टर अगर बच्चों आप लोग देखते हैं कि वृक्षों की कटाई, आप लगातार देख रहे हैं आजकल पेड़ों को काटा जा रहा है, बड़ी तेज़ी से पेड़ काटे जा रहे हैं और बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़े बड़े लैंड उन्होंने खाली कर दिए जिसको हम डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं। तो उसके तहत क्या होता है कि पूरे पेड़ कट जाते हैं। पेड़ कटने के कारण सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि पेड़ क्या करते हैं, पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन, करेक्ट, और हमसे क्या ले लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या चीज़ बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। जैसे उसका लेवल बढ़ना शुरू होता है आपका तापमान बढ़ जाता है, कई सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर अगर हम इनको लेना शुरू करें तो बहुत लंबा एक समय लगेगा उसको समझाने में, लेकिन मूलतः मैंने जो मेन पॉइंट्स बताए बड़े ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको बच्चों को भी समझना होगा और उनको अपने आप को जागरूक करना होगा इसके बारे में। तो मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। रियली ये आपने ऐसी बात बता के और बच्चों के ही लगभग आपने इनको अपने स्तर पे आपने बातें बता के इनको आपने जो एक पास की वो जो मैसेज दिया आपने वो बहुत अच्छा है। आपको समझ में आया जो डॉक्टर साहब ने जो बात बताई है ना? तो आप आगे भी बताओगे, लेकिन आप पहले उससे पहले हमें वो भी तो बताइए, आप और भी तो कुछ सुनाने वाले हो। तो अब कौन सुनाएगा? ये आप क्या सुनाने वाले हो? जोक। चलिए जोक सुना दीजिए। मेरा नाम दृष्टिराज है और आज क्या मैं नाम बेटा? दृष्टिराज, ओके। आज मैं आपको एक जोक सुनाने वाली हूँ। ठीक है। एक बार एक पापा साइकिल लेके जा रहे होते हैं और उसके पीछे उनका बच्चा रो रहा होता है। तो एक फलाना आदमी आते हैं और वो पूछते हैं कि आपका बच्चा रो रहा है और आप मज़े से साइकिल चला रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि इसे ज़बरदस्ती लुराया गया है, साइकिल में हॉर्न नहीं है।
बहुत अच्छा। जबरदस्ती मतलब इसको क्या करा गया है? जानबूझ के रुलाया गया। रुलाया गया क्योंकि साइकिल में और नहीं है। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन हमें हंसाने वाला है? आप सर जोक। जोक, ये देखो जोक सुनाएंगे हमें। वेरी नाइस। माय नेम इज शौनक और मैं एक जोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक बार है ना, एक ग्रामीण आदमी रास्ते से जा रहा होता है, तो एक इंग्लिशमैन आता है, गुजरता है वहाँ से। तो जो ग्रामीण आदमी होता है ना, उसकी टांग टूटी होती है, तो वो इंग्लिशमैन पूछता है कि आपकी टांग में क्या हो रहा है। तो वो बोलता है हिंदी में कि मेरी टांग टूटी हुई है, भैंस ने मारी थी। तो इंग्लिशमैन बोलता है कि इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो। तो वो बोलता है काउज हस्बैंड मारिंग सिंगड़ा टूटिंग टिंगड़ा सायम लंगड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वाह वाह वाह, क्या बात है। और कौन यहाँ से तो ये बताएंगे हमें, ये सुनाएंगे कुछ। आप सुनाएंगे? आप क्या सुनाने वाले हो? कविता। कविता, अरे वाह, चलो कविता सुनाए। मेरा नाम प्रद्युमन है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ऐसे अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो क्या होगा? हम भी सफल होएंगे, हम भी सक्सेस हमारे को मिलेगी, है ना। और ऐसी अगर हम बात करें, अभी जो इतना हम पॉल्यूशन जो फैला हुआ है, या जो हमारे एनवायरनमेंट को के लिए जो चैलेंजेस हैं, उनको भी अगर हम उनकी कोशिश करेंगे तो एक दिन वो ज़रूर आएगा जब हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा? क्लीन एंड ग्रीन हो जाएगा ना। तो अगर अब डॉक्टर साहब से दोबारा से पूछें कि डॉक्टर साहब ये बताइए, इसमें ग्रीन एनर्जी का क्या रोल है? ग्रीन एनर्जी है क्या? अच्छा, बहुत अच्छा है। एक्चुअली आजकल कई जगह आपने सुना होगा ग्रीन एनर्जी को फॉलो करिए, ग्रीन एनर्जी को अपनाइए। देखिए, ग्रीन एनर्जी का अर्थ होता है कि वो एनर्जी जिसके द्वारा कोई तरह का प्रदूषण नहीं हो। यानी हम लोग जो अभी एनर्जी के सोर्स क्या ले रहे हैं, या तो कोयला ले रहे हैं, पेट्रोलियम ले रहे हैं, नेचुरल गैस ले रहे हैं, या और कोई चीज़ ले रहे हैं जो कि एक कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में आते हैं, यानी कि जिनको हम एक लिमिटेड टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन उनके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उनके कारण वायु मतलब प्रदूषण होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, कई तरह की गैसेस निकलती हैं उसके अंदर, हम देखते हैं। लेकिन ग्रीन एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें अल्टरनेट एनर्जी के फॉर्म में मिलती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अल्टरनेट एनर्जी। जैसे हम अल्टरनेट एनर्जी कहते हैं ना, तो एक तो होता है कन्वेंशनल एनर्जी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक अल्टरनेट एनर्जी, इसके अंदर बात करते हैं हम लोग एयर की, ठीक है, एयर के थ्रू या फिर हम सन के थ्रू। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि शाश्वत यानी हमेशा रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। इसी चेन में अगर हम आगे बात करें तो हम जैसे हमने पवन ऊर्जा देखा है, पवन ऊर्जा के द्वारा भी हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि ऐसे बायोमास जो आजकल चल रहा है, जैविक जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा भी हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो ये ऐसे स्रोत हैं एनर्जी के जिनके द्वारा कोई तरह का प्रदूषण नहीं होता, ना हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान होता है, और हम बड़ी सरलता से एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी बना लेते हैं। चाहिए। बहुत बढ़िया। तो अभी आप सोचेंगे और आगे करेंगे भी, है ना। तो करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें क्या ज़रूरत होगी? हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। ग्रीन एनर्जी के साथ हमें अपनी भी एनर्जी की ज़रूरत होगी ना। और एनर्जी हमारी डाउन ना हो जाए, इसलिए हमें कुछ सुनना है आपसे। कुछ सुनाएंगे? बताओ, कुछ सुनाओगे? नहीं? यस। किस प्रोग्राम में? नन्ही दुनिया। आपका अपना प्रोग्राम है नन्ही दुनिया। और आप अगर सुनाएंगे नहीं तो नन्ही दुनिया फिर नन्हा कैसे रहेगा? तो कौन सुनाएगा इधर से? वो सुनाएगी। मेरा नाम रूपाली है। मैं आपको एक स्लोगन सुनाना चाहूँगी। पेड़ कभी कट ना पाएंगे, जंगल कभी घट ना पाएंगे। आओ मिलकर हम सब कसम ये खाएं और पेड़ों को खूब लगाएं। आओ मिलकर हम सब कसम ये खाएं और पेड़ों को खूब लगाएं। तो ये चीज। और कौन? आप भी कुछ लाए हो ऐसे ड्राइंग लाए हो? वेरी गुड। अरे वाह, देखो इन्होंने बिल्कुल ऐसे ना कि अर्थ, उसमें देखा आपने ब्लू कलर का क्या है? वो वाटर। और ग्रीन कलर का क्या है? लैंड है। तो यानी कि ये क्या मैसेज दे रहे हैं? इस बात से कौन बताएगा? इस ड्राइंग्स नहीं, आपने तो बनाया है,
अगर ये लोग बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या मैसेज है इससे, आप बताओ। पानी 75% अर्थ पर है और लैंड 25। हाँ, लेकिन वो जो लैंड को उन्होंने ग्रीन बना रखा है उसका क्या मतलब है? ग्रीन यानी कि पेड़ जो हरे रंग के होते हैं, यानी कि जो अर्थ है हमारी वो क्या होना चाहिए? हरा, ग्रीन होनी चाहिए ना। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, क्लैप। आप भी कुछ बता रहे थे, आप भी ऐसे कोई पेंटिंग लाए? हाँ, ये देखो। डॉक्टर साहब, आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी इन्होंने पेंटिंग से बनाई है। इसके अंदर ये ठीक है। कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि बहुत दुखी है अर्थ भी, कि पेड़ कट रहे हैं और लगातार कटते जा रहे हैं, और उसके कारण कहीं ना कहीं पर्यावरण का असंतुलन भी बनता जा रहा है, क्योंकि पेड़ों का एक बहुत बड़ा महत्व है। कितने बच्चे जानते हैं पेड़ों का क्या महत्व होता है? पेड़ हमें क्या क्या चीज़ देते हैं और क्या क्या चीज़ संतुलित करते हैं? कितने बच्चे जानते हैं? बताएं बेटा, आप बताएं। सर वो मिट्टी को रोके रखते हैं सर। अच्छा, एक सेकंड पीछे पास करिए। हाँ, आप बताओ। सर वो फ्रूट्स देते हैं। फ्रूट्स देते हैं, हाँ। ये बढ़िया कुछ कहना चाह रही है। वो हमें फ्रूट, वेजिटेबल्स और ऑक्सीजन देते हैं। वेरी गुड। हाँ, आप बताएं। और हमें कभी भी उन प्लांट्स को काटना नहीं चाहिए, और है ना उनको बचाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत यूजफुल थिंग्स हैं। वेरी गुड। देखिए, हाँ, और भी पॉइंट्स आ रहे हैं। हाँ, चलो। सबसे बड़ी बात, हाँ बताइए बेटा, आप बताइए। ट्रीज को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ही हमें पेपर मिलता है। ठीक है, वेरी ओके। नाइस। हाँ, चलिए, हाँ, आप एक और डिटेल आप बता दीजिए। ट्रीज को काटना नहीं चाहिए, उनसे वो जो अपनी एयर पॉल्यूशन जो होता है उसको पूरा साफ करके अपन को देती हैं। वेरी नाइस। चलिए, एक बार लास्ट इनका सुनना है बस जल्दी से। और उनसे वर्षा भी बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। बारिश भी होती वेरी है। गुड, वेरी नाइस। मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। देखिए गगन जी, कि वृक्षों को जिस तरह से काटा जा रहा है, ये सोचा जा रहा है कि बड़ी जल्दी से हम वृक्ष काट देंगे तो और हमें इससे बहुत फायदा हो जाएगा, लेकिन ये बहुत कैसे है ना, शॉर्ट टर्म प्लानिंग है जो लोग कर रहे हैं इससे। अगर हम बात करें कि दूरदर्शिता इसमें नहीं दिख रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम बिगड़ रहा है इससे। क्योंकि पेड़ों से कहीं ना कहीं आप देखें कि हम लोग जुड़े हुए हैं। आज अगर पेड़ नहीं होंगे तो आप देखिए, ना केवल हमारे पास जो शुद्ध हवा मिलती है वो मिलनी बंद हो जाएगी, दूसरा उसके साथ साथ जो भूमि का कटाव बढ़ता जा रहा है, जैसे हम कहते हैं इरोजन, या जिस तरह हम कह रहे हैं बार बार भूमि कटाव बढ़ता जा रहा है, या डिफॉरेस्टेशन के कारण कहीं ना कहीं भूमि बंजर होती जा रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण हम लोग इसके व्यथित होंगे आने वाले समय के अंदर। और साथ ही साथ हमारी जलवायु में परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण पेड़ ही है। अगर पेड़ नहीं होंगे हमारे पास, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं बारिश का बहुत बड़ा रीज़न भी पेड़ ही है। अगर पेड़ नहीं होते हैं, आपने देखा ऐसी जगह जहाँ बाड़मेर या ऐसी जगह जहाँ पेड़ नहीं है, वृक्ष नहीं है, वहाँ कई समय तक बारिश नहीं होती है, बहुत समय तक नहीं होती है। तो क्यों? क्योंकि भूमि की उर्वरता खत्म होती जा रही है, और पेड़ कहीं ना कहीं आपकी जो मिट्टी है, मृदा को रोक के रखते हैं। और बहुत हद तक अगर हम देखें तो इवन जो भूजल भी है वो भी कहीं ना कहीं पेड़ से संबंधित है। अगर आज आपके पेड़ न होंगे तो आप कहीं ना कहीं उनकी जो मृदा होगी उसको रोक पाएंगे, अंदर की जो सॉइल होती है उसको रोक पाएंगे, अन्यथा वो भी नहीं रोक पाएंगे और कटाव बढ़ता जाएगा, और जो स्तर है वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा पॉइंट है जो बच्चों ने कहीं शेयर किया। बहुत अच्छा रियली। और इसी बात पे अगर आपने तो सब जवाब, आपने भी, इन्होंने शायद सबने अच्छे जवाब दिए, बहुत से जवाब दिए बच्चों ने। अब आपने जवाब दिए तो आपको इनाम पे मिलना चाहिए। क्या इनाम मिलना चाहिए? सर क्वेश्चंस पूछो। क्वेश्चन तो पूछ रहे ना, लेकिन इनाम क्या मिलना चाहिए? यानी कि आपसे कुछ सुन लेना चाहिए। हाँ, है ना, ये तो आपका इनाम ही हो ना। जो आप लोग बहुत कुछ सोच कर, बहुत कुछ समझ के, बहुत कुछ आपने क्रिएशन मतलब लगाया कि हम नई दुनिया में सुनाएंगे। तो अब कौन सुनाने वाला है भाई? ये देखो, इनका हाथ खड़ा हुआ है, फटाक से इन्होंने ठक खड़ा कर दिया। वेरी नाइस। तो ठक इनके पास माइक भी पहुंच गया। ठक, ये लो, खड़े हो जाओ। अपना नाम बताओ और क्या सुनाने वाले हो? मेरा नाम है नेहल धवन, और मैं वाटर साइकिल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सूरज की गर्मी से पानी तपकर भाप बन जाता है, तथा भाप हवा में उड़कर ऊंचाई पर जाकर ठंडी हो जाती है और बूंदों का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है? बूंदों का रूप। और जब बादल उन बूंदों को नहीं रोक पाते हैं, तब वो वर्षा के रूप में नीचे धरती पर आ जाती है। वेरी नाइस। इससे क्या समझ में आया? यानी क्या बोलना चाह रही है कि बारिश कैसे होती है? आया समझ में? इन्होंने कितना एक मतलब एक अलग शब्दों में इन्होंने एक तो सीधे कहे कि हम ऐसे बारिश हो जाती है, एक इन्होंने कहा कि बूंदों के रूप में, फिर बादल रोक नहीं पाते, थोड़ा पोयम उसमें आ गया उसमें, और फिर उससे क्या होता है कि पता पड़ता है कि बारिश कैसे होती है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप कौन सुनाएगा? आप कौन सुनाने वाला है? आपने भी कई बार सुना है, और कौन है? आप सुनाने वाले हैं। अच्छा ठीक है, लीजिए। मेरा नाम अंकिता जाना है, मैं स्लोगन सुनाने जा रही हूँ। स्लोगन सुनाइए।
हम सब मिलकर कसम ये खाए, पेड़ प्रदूषण को दूर भगाए, गंदगी को दूर भगाकर वातावरण को स्वच्छ बनाए। वेरी नाइस, वातावरण को स्वच्छ बनाए। तो आप भी ऐसे वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए कुछ आपने शायद ये बनाया जो दिख रहा है हमें, है ना? ये क्या इसमें इस आपने ड्राइंग में क्या दिखाया है? अगर हम पानी वेस्ट करेंगे तो अर्थ भी ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, पानी वेस्ट करेंगे तो अर्थ ऐसे मतलब ऐसे दुखी हो जाएगी, है ना, कि आप मेरा पानी क्यों वेस्ट कर रहे हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। डॉक्टर साहब, मैं ये था कि इन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसे पानी वेस्ट होगा तो अर्थ दुखी हो जाएगी। दरअसल अर्थ में मतलब हम सब इंसान रहते हैं। कौन रहता है? इंसान। हम लोग कौन है? इंसान। बच्चे बड़े बूढ़े सभी है ना, तो इंसान है ना। तो इंसान यानी कि पृथ्वी रोएगी तो यानी कि हम भी दुखी हो जाएंगे, क्योंकि पानी नहीं है, पानी के बिना कुछ नहीं है। क्या डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, जो पानी की जो दिक्कत है, अभी उन्होंने जो ड्राइंग दिखाई उसमें ये था कि 75% जबकि पानी है, इन्होंने उसका आंसर दिया कि हाँ 75% उस पर धरती पर हमारे वाटर है, 25% उस पर हमारी धरती है, या जो जैसे कहना चाहिए ज़मीन है। लेकिन इसका और जो पानी की कमी होती जा रही है, तो कह रहे पानी कमी भी हो रही है, लेकिन 75% पानी है। ये क्या जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्या चीज़? देखिए, बहुत बड़ी बात है एक्चुअली कि जो फैक्ट्स फिगर आपको दिखाए गए हैं वो टोटल वाटर के दिखाए गए हैं। हाँ। लेकिन आप उसमें ये देखेंगे कि अगर हम जो पीने लायक पानी है तो वो बहुत कम है, उसका प्रतिशत बहुत कम है। अगर जनरल बात करेंगे, आपने देखा अंडरग्राउंड वाटर की, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो भूमि के अंदर पाया जाता है ना। जो आपकी मिट्टी होती है उसके अंदर जो कण होते हैं उसके अंदर पानी सूखा होता है, जिसको हम पीने के लिए काम भी लेते हैं, या हमें जो जल मिलता है नदी के द्वारा, या जो मीठा पानी होता है उसका स्रोत बहुत एक सीमित है। यानी अगर हम भूजल की बात करें तो भूजल, अगर आप विश्वास करोगे कि कितना प्रतिशत अगर पानी हम बात कर रहे हैं तो उसमें केवल 1.7% केवल भूजल है। तो अब देख लीजिए कितना कम है ये प्रतिशत। और अब ये स्तर भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो पीने योग्य पानी या तो लिमिटेड आप नदी से मिल पा रहा है आपको, या झरनों से, क्योंकि जो मैक्सिमम पानी जो आप देख रहे हैं ये सब महासागर में है, जो पीने योग्य पानी नहीं है। तो हमारे पास जो मीठा पानी है, जो पीने योग्य पानी है, वो बड़ा लिमिटेड है, और उसको हम लगातार वेस्ट कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री है, हमने बना दी, उसके अंदर हम कचरा डाल रहे हैं तो वो पानी खराब हो रहा है। जो अच्छी नदियाँ उसको हम जोड़ रहे हैं नालों से तो वो पानी खराब हो रहा है। घरों के अंदर हम देख रहे हैं कि अभी भी हम लोग को ऐसे जो कहते हैं कि हैबिट्स ऐसी बनी हुई है कि हम लोग पानी को बहुत वेस्ट करते हैं। अगर आप छोटी सी बात करें तो हर घर में अगर आप देखेंगे तो बच्चे जो हैं वो बड़ा पानी वेस्ट करते हैं नहाने के अंदर, या आपके अगर हम छोटों से छोटे बड़ों की बात करें तो वो भी अगर अपने वाहनों की धुलाई करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी काफ़ी पानी वेस्ट करते हैं, जबकि उन्हें नहीं पता कि ये पानी बहुत लिमिटेड है। मतलब अगर मैं बात करूं तो मुझे याद आ रही किसी बहुत बड़े नेता की बात कि उन्होंने कहा था कि अब जो अगला युद्ध होने वाला है वो जल पे होगा, जल पे होने वाला। तो मतलब बहुत कहने को उस वक्त लोग बड़े ताजुब कर रहे थे कि जल तो बहुत असीमित है, लेकिन ऐसा क्यों? लेकिन वो बिल्कुल सही कहा गया है कि अब हमें जल के उससे ही युद्ध करना पड़ जाएगा, क्योंकि एक सीमित मात्रा में जल रह गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। यहीं पे अगर जैसे इन्होंने बताया और आपने बहुत कुछ सुनाया है, मैं बच्चों से बात पूछना चाहता हूँ। पर्यावरण जो प्रदूषण है, यानी जो हमारा प्रदूषण हो रहा है, जो उस पॉल्यूशन से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने होंगे, कोई बताएगा? कौन कौन बताएगा? जल्दी से बताएंगे फटाफट। सर, पेट्रोल की कार ना चला के हमें सोलर सिस्टम की कार चलानी चाहिए। वेरी गुड। हमें इंडस्ट्रीज कम बनानी चाहिए। इंडस्ट्रीज को मतलब कम बनानी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, हमें ना कचरा ज़्यादा नहीं फैलाना चाहिए। कचरा ज़्यादा नहीं फैलाना चाहिए। सर, जैसे हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो उस सोसाइटी में हर एक आदमी एक कार लेके निकलता है, तो उस सोसाइटी में हम कार पूलिंग कर सकते हैं ताकि पॉल्यूशन कम हो। पॉल्यूशन कम हो, हाँ। आगे? पेड़ नहीं काटने चाहिए। पेड़ नहीं काटने चाहिए, हाँ। बोलो बेटा। सर, वो पॉल्यूशन, वो गाड़ी जो होती है उसको सही करवाना चाहिए जिससे उससे पॉल्यूशन ना निकले। पॉल्यूशन ना निकले गाड़ी, हाँ। पेट्रोल की गाड़ी चलाने की जगह हमको है ना पास जाना चाहिए, पैदल चल के जाना चाहिए। ठीक है, वेरी नाइस। हाँ, पेट्रोल को छोड़कर हमें सीएनजी का इस्तेमाल करना चाहिए। पेट्रोल को छोड़ के सीएनजी का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इसमें पॉल्यूशन को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बात है, और हमें इन्हीं चीज़ों को ढूंढना है। इन बच्चों ने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई। डॉक्टर साहब जो हमारे बीच में अनिल धवन जी ने, उन्होंने हमें बहुत कुछ समझाया। प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपको ये बात समझ में आई होगी, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, ये बात और लोगों तक पहुंचानी है जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। और अगली बार इस प्रोग्राम में आना है जिसका नाम है नन्ही दुनिया। तो अब हम फिर मिलेंगे अगली बार, और फिर हम बहुत सारी बातें लेकर आएंगे, बहुत सारी रचनाएं लेकर आएंगे। और हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए अगर आप भी
हमें इस आप लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है प्रभारी, नन्ही दुनिया प्रोग्राम, झाला डूंगरी, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। तो अब हो जाए जोर से तालियां।